और 23 में भी समर्थन किया, लेकिन न तो कर्ज माफ हुआ, न किसान आयोग का गठन हुआ और न मुआवजा देने की कोई मांग मानी। बिजली की बात थी, बिजली भी फ्री नहीं हुई। अब हमने भारतीय किसान भानु और इसी में से किसान क्रांति दल बना लिया है। क्यों? कि सत्ता किसी की दादा लाई संपत्ति नहीं है। रानी के पेट में से पहले राजा होता था, वो राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है। अब वोट से राजा बनता है। तो जब वोट से राजा बनता है और 80% किसान और मजदूर इस भारत में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, भारत की समस्त राजनीतिक पार्टियों ने भारत की समस्त जातियां बांट के रखी हैं। हमारा निवेदन है सब एक हो जाओ। और यदि आपको अपने बच्चों का भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल करना है तो किसान क्रांति दल की तरफ देखो। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सारी जातियां मिलके रहो, नहीं तो आपको जो राजनीतिक दल बेवकूफ बनाते आए हैं बनाते रहेंगे। एक बार और बता दें कि जो आजाद हुआ है भारत, अंग्रेजों का गुलाम भारत, अब किसान और मजदूर गरीब भारत के राजनेताओं का गुलाम है। ये नहीं आजाद है। आजाद किसी नहीं है कि उद्योगपति अपनी जो सामग्री बनाता है उसकी कीमत स्वयं लगाता है और हम गेहूं बनावे, गन्ना बनावे और कीमत सरकार लगाती है। इसलिए नहीं सरकार को पता कितनी लागत आती है। लागत मूल्य न मिलवाने के कारण 75 साल में किसान गरीब हो गया है, कर्जदार हो गया है। किसान दूर से पहचाना जा सकता है ये गरीब किसान है, और किसान के गांव दूर से पहचाने जा सकते हैं ये किसानों के गांव हैं। न कहीं सीमेंट है न कोई कुछ है, लेकिन ठाट तो है राजनेताओं के और उद्योगपतियों के। तो यदि हमारी जो नहीं सुनता, हमारी जो नहीं मानता, उसके लिए हम भी वोट नहीं करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि भारतीय किसान भानु में सदस्य बनो और भारतीय किसान यूनियन भानु के अलावा जो किसान क्रांति दल है उसमें भी पदाधिकारी बनाओ और एक रहो, नेक रहो और अपने लिए कुछ करो। किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान भानु जिंदाबाद और किसान क्रांति दल जिंदाबाद और जय जय श्री राधे। भानु जी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह 2024 से चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टी अपना तमाम जो है अपनी कस लगाए हुए हैं, तो वहीं हम बात करेंगे कि 2024 में इनकी क्या रणनीति रहेगी। क्योंकि अभी तो जो जितने चुनाव हुए हैं और भानु की जो पार्टी है इनका जो पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी रहा है। तो सर आपका स्वागत है। ऐसा है, हम भानु प्रताप सिंह हैं और सन 11 में ही ब्रज के विरक्षण पूजी रमेश बाबा ने आइए इधर हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था भारतीय किसान भानु का। ये जो हमारे मदन भारद्वाज जी हैं यहीं के रहने वाले हैं और इनको हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है। ये ब्राह्मण हैं, लेकिन 11, 12, 13 हम लड़ते रहे कांग्रेस से किसान के भला के लिए, और हम लड़े तब थे सन 85 में हम बने अपने स्वर्गीय राजीव गांधी जी से। उन्होंने हमारी सब बात मान ली थी, लेकिन कुछ बातें जब पूरी नहीं हुई तो हमने 11, 12, 13 कांग्रेस से नहीं माना। अब हमारे बाबा ने कहा कि अब जाओ कांग्रेस भगाओ देश बचाओ। राजनीति में कह दो, हमने कह दिया कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, भाजपा लाओ, भाजपा आ गई, 14 में आ गई, 19 में आ गई, 17 में उत्तर प्रदेश में आ गई, 22 में आ गई, 23 में भी समर्थन कर दिया, लेकिन एक मांग पूरी नहीं हुई है। अति सर्वत्र वर्जते हमको बेवकूफ माना गया है। इसलिए अब हमने किसान क्रांति दल, चूंकि 80% किसान और मजदूर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध और भारत की समस्त राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो वाल्मीकि हो, जाटव हो,
मुसलमान हो, चाहे वो दबे दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे अगड़े हो, सारी जातियों को एक करके, सारे धर्मों को एक करके किसान क्रांति दल अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उत्थान के लिए लड़ेगा। और सत्ता किसी की दादा लाई संपत्ति नहीं है। आप हमारे द्वारा ही राजा बनता है। कुछ लोग हिंदूवादी कर रहे हैं, कुछ लोग मुसलमानवादी कर रहे हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सारे धर्म और सारे जातियों को एक करके किसान क्रांति दल लड़ाएंगे और लोगों से कहेंगे कि यदि आपको अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है तो उद्योग प्रधान न बनने दो भारत को, कृषि प्रधान रहने दो और किसान क्रांति दल की सरकार बनाओ। और हमारी बात कोई नहीं मानी है, इसलिए हमारा ये ऐलान है। जय जय श्री राधे। अब एक फिल्म आई थी जवान, जिसमें एक डायलॉग है कि जो किसान के लिए जो टैक्स दिया जाता है वो 13% है और जो उद्योगपति है उनके लिए 8% कमर्शियल कार्ड लेते हैं। तो किसान के लिए लोन लेता है तो 13% ब्याज लगती है और उद्योगपति कार्ड लेता है तो 8% ब्याज लगती है। तो जवान फिल्म में एक डायलॉग है, उसका क्या कहना चाहेंगे? जो किसान जो कर्ज लेता है तो 13% ब्याज देता है, 13% देता है और उद्योगपति 8% देता है। अरे उद्योगपतियों में कर्ज माफ किए जाते हैं। उद्योगपतियों के एक बार हमारी माननीय वित्त मंत्री कह रही थी कि हम उद्योगपतियों के कर्ज माफ करेंगे और जिनके खाते एनपी होता क्या होता वो हो गए उनको भी कर्ज देंगे और किसान को थोड़े से कर्जे में जेल में डाल देंगे। किसान को तो सारे राजनेता ये चाह रहे हैं कि ये अपनी जमीन बेच दे, हम इस जमीन के मालिक बन जाए राजनेता और फिर राजतंत्र में जैसे राजा मौज उड़ाते थे वैसे ही मौज उड़ाते रहें। ये भालू नहीं होने देगा। जय जय श्री राधे।